हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का स्थिति और विस्तार कहाँ है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि भारत का वर्ल्ड मैप में स्थिति कहाँ है। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ग्लोब। क्या है, ग्लोब। ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर, जिसे बोल जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या बोल जाता है? 0 डिग्री पर बीचों बीच खींचा गया है, जिसे भूमध्य या विषुवत रेखा कहा जाता है। और ऊपर वाला का बोल जाता है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से दक्षिण में हो गया कुछ दक्षिणी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर है कि नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया जिसे बोल जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के स्थित पर है हमारा कुछ भारत। यहाँ पर क्या है, भारत। आधा भाग लगभग में है जो कुछ कर्क रेखा के कुछ नीचे है और आधा भाग ऊपर में है। यानी कि भारत की स्थिति विषुवत रेखा से नॉर्थ में कहाँ है, 23.5 डिग्री। और ये देशांतरीय विस्तार है 0 डिग्री। देशांतरीय विस्तार यानी कि 0 डिग्री है जो कि पड़ता है कुछ पूरब साइड में। यानी कि भारत की स्थिति कौन है, उत्तर में उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से पूरब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूरब में। 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश और देशांतर से पूरब में पड़ता है। अब हम देखेंगे मैप पर, भारत का मैप पर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री नॉर्थ। यानी कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश का विस्तार है भारत का। अब देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर का विस्तार है। यानी कि पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है भारत का, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का विस्तार है। अब हम देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है। भारत के उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का लंबाई। और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। कहाँ? पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखेंगे हम पॉइंट, यानी कि भारत के उत्तरी पॉइंट। भारत के उत्तरी पॉइंट है जो इंदिरा कॉल पड़ता है। भारत के उत्तरी पॉइंट है जो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि कहेगा, भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि कहेगा तो केप कोमोरिन है। क्या है? केप कोमोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और दक्षिणतम बिंदु कहेगा, ये हो गया मुख्य भूमि, दक्षिणतम मुख्य भूमि जो केप कोमोरिन है। और दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। अब हम देखेंगे कुछ विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी लगभग कितना है, 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पर, और इंदिरा पॉइंट की दूरी है जो भारत की कितना है, 876 किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.42% है। कितना है? 2.42% है। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। क्या राज्य से? 8 राज्य से, जिसका एक ट्रिक होता है, राम, मित्र, झगु, छाप। 8 राज्यों से होकर गुजरता है जो कर्क रेखा भारत में
जो उसका ट्रिक क्या होता है, राम मित्र झागो छाप। रा के मतलब हो गया कुछ राजस्थान, रा के मतलब राजस्थान, म के मतलब हो गया मध्य प्रदेश, म के मतलब क्या हुआ मध्य प्रदेश, मी का मतलब हो गया मिजोरम, क्या हो गया मिजोरम, और त्र के मतलब हो गया त्रिपुरा, त्र के मतलब क्या हुआ त्रिपुरा, झ के मतलब हो गया झारखंड, गु के मतलब हो गया गुजरात, और छा के मतलब हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, प के मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। यानी कि कर की रेखा है जो, कर की रेखा है जो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसका ट्रिक क्या होता है, राम मित्र झगु छाप। एक और ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। इसमें से दोनों कोई भी याद रहेगा तो हम बैठा लेंगे, या तो राम मित्र झागु छाप या तो मित्र पर गमछा झार। अगर हमारा पूछे है कि 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा तो सीरियली ढंग से सजाएं, तो सबसे पहले कर्क रेखा भारत में कहाँ होकर प्रवेश करता है, गुजरात में। कहाँ गुजरात में, यहाँ पर हमारा गुजरात है। सबसे पहले कर्क रेखा भारत में गुजरात से होकर गुजरता है, गुजरात के बाद उसके बाद हिलता है यहाँ राजस्थान, राजस्थान के कुछ भाग से होकर गुजरता है कर्क रेखा। उसके बाद मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के आने के बाद होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आता है, फिर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम करते हुए क्या हो जाता है पार हो जाता है। यानी कि सबसे पहले भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तो गुजरात में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सीरियली ढंग से हम कैसे सजाएंगे, गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद होता है एमपी माने मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ कहाँ हिलता है, 8 राज्य से होकर भारत में गुजरता है कर्क रेखा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम देखेंगे क्या, मानक यमोत्तर, यानी कि भारत का जो मानक यमोत्तर है, जो मानक यमोत्तर पूर्वी देशांतर है जो 82.5 डिग्री मानक यमोत्तर, मानक यमोत्तर कहाँ पड़ता है, जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, कहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड में पड़ता है। और यह मानक यमोत्तर है जो भारत में मिर्जापुर के इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया कुछ प्रयागराज, क्या रखा गया प्रयागराज। यानी कि भारत में है जो मानक यमोत्तर प्रवेश करता है सबसे पहले मिर्जापुर के इलाहाबाद में, जिसे नाम चेंज करके रखा गया है प्रयागराज, जो 0 डिग्री ग्रीनविच से है 5.5 घंटा आगे है। भारत का है जो टाइम है जो 0 डिग्री ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है आगे है। अब भारत में है जो मानक यमोत्तर जो कितने राज्य से गुजरता है, तो हमारा 5 राज्य से गुजरता है। सबसे पहले यूपी में प्रवेश करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर हमारा क्या है आंध्र प्रदेश। कहाँ होता है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कहाँ होता है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे क्या भारत के स्थलीय सीमा, भारत के स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर। कितना है भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि के क्षेत्रफल कहेगा, मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा तटीय सीमा बोलेगा तो कितना है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। और तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो हमारा 7516.5 किलोमीटर। कितना है 7516.5 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि कहेगा तो 6100 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई कहेगा 15,200 किलोमीटर है। कितना है 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। अब हम देखेंगे क्या क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है जो, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कहाँ है 7वां, कहाँ है 7वां। भारत का स्थान क्षेत्रफल में है विश्व में 7वां। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन सा देश है रूस। प्रथम स्थान पर हमारा क्षेत्रफल में कौन सा देश है रूस। और भारत का स्थान है क्षेत्रफल में 7वां। जनसंख्या में भारत का स्थान है दूसरा और प्रथम स्थान पर हमारा चीन देश है। कौन देश है चीन। जनसंख्या में है दूसरा
और क्षेत्रफल में हमारा है 7वां। और क्षेत्रफल में सबसे प्रथम स्थान पर है रूस और जनसंख्या में है चीन। कौन है? चीन। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि हमारा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगाता है उसका हम देखेंगे। उसका एक ट्रिक होता है 55 में एमबीए। क्या होता है? 55 में एमबीए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितना देश हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत का कितने देशों के साथ लगता है उसका हम ट्रिक क्या है 55 में एमबीए। क्या होता है? 55 में एमबीए। ब के मतलब हो गया बांग्लादेश। क्या हुआ? बांग्लादेश। च के मतलब हो गया चीन। क्या हो गया? चीन। और प के मतलब हो गया पाकिस्तान। ने का मतलब हुआ नेपाल। और एम का मतलब हो गया म्यांमार। क्या हुआ? म्यांमार। अब ब के मतलब हो गया, बी के मतलब क्या हो गया? भूटान। और ए के मतलब अफगानिस्तान। यानी कि हमारा 55 में एमबीए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कितने देशों के साथ भारत का लगता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गो देश के साथ हमारा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है भारत का, जिसका ट्रिक होता है 55 में एमबीए। क्या होता है? 55 में एमबीए। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़े? भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होता है? पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। और कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मानक अम्योत्तर है जो भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगाता है? तो 7 देशों के साथ, जिसका ट्रिक होता है 55 में एमबीए। और मानक अम्योत्तर है जो भारत में 5 राज्यों से गुजरता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।